भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी राधा और बेटे मोहन के साथ रहता था। यह गांव हरे भरे खेतों और मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के अधिकांश लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाते थे। रामलाल भी उन्हीं में से एक था, लेकिन उसका स्वभाव बाकी किसानों से अलग था। रामलाल को मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लालच। वह हमेशा अधिक पाने की चाहत रखता था। उसके लिए कभी कुछ भी पर्याप्त नहीं था। वह सोचता, अगर मेरे पास और जमीन होती तो मैं अधिक फसल उगा सकता था। अगर मेरी फसल अधिक होती तो मैं गांव का सबसे अमीर किसान बन जाता। रामलाल की पत्नी राधा एक समझदार महिला थी। वह उसे हमेशा समझाती, हमारे पास जो है उसी में खुश रहो। भगवान ने हमें जितना दिया है वह काफी है। मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है, लेकिन रामलाल को उसकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने किसानों को बताया कि वह एक खास प्रकार के बीज बेच रहा है जो आम बीजों से दुगुनी फसल उगा सकते हैं। व्यापारी ने बताया कि ये बीज बहुत महंगे हैं, लेकिन अगर किसान इन्हें लगाएंगे तो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। रामलाल ने सोचा, यह तो मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। अगर मैं इन बीजों से फसल उगाऊंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बीज खरीद सके। उसने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए और बाकी पैसे उधार ले लिए। रामलाल ने अपनी पूरी जमीन पर इन बीजों को बो दिया। उसने उम्मीद की कि अब वह गांव का सबसे अमीर किसान बन जाएगा, लेकिन वह इस लालच में यह भूल गया कि केवल अच्छे बीज ही काफी नहीं होते। मेहनत, सही समय पर सिंचाई और देखभाल भी जरूरी है। जब फसल तैयार हुई तो उसकी उपज अपेक्षा से बहुत कम थी। बाकी किसान जिन्होंने अपने पारंपरिक बीजों और मेहनत से फसल उगाई थी, उनकी आमदनी अच्छी हुई। रामलाल निराश हो गया, लेकिन उसने अपनी असफलता से कोई सीख नहीं ली। उसने सोचा, शायद किस्मत ने इस बार मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अगर मैं कुछ और तरकीबें लगाऊं तो मुझे जरूर सफलता मिलेगी। रामलाल ने अब अपनी जमीन का एक हिस्सा किसी व्यापारी को पट्टे पर दे दिया और उससे पैसा लिया। उसने यह पैसा सोने और गहनों में निवेश कर दिया, यह सोचकर कि इससे वह भविष्य में अमीर बन जाएगा। एक दिन रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। उसने उत्सुकता से खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसने जमीन से एक पुराना घड़ा निकाला। जब उसने घड़े को खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। घड़े में सोने के सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। मैं अब सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन घड़े पर एक चेतावनी लिखी थी, जो इस खजाने का पहला हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान करेगा, वही इस खजाने का असली हकदार होगा। रामलाल ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, यह खजाना मैंने खोजा है तो यह मेरा है। मैं क्यों किसी को दान दूं? उसने घड़े को अपने घर में छिपा दिया और किसी को इसके बारे में नहीं बताया। अब रामलाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने खेती करना लगभग बंद कर दिया। वह हर समय अपने खजाने के बारे में सोचता और इसे गिनता। उसने सोने के सिक्कों से गांव के अन्य किसानों की जमीन खरीदने की योजना बनाई। रामलाल ने कई किसानों को उनकी जमीन बेचने के लिए मना लिया। उसने सोचा, अगर मेरे पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन होगी तो मैं सबसे शक्तिशाली किसान बन जाऊंगा। लेकिन जिन किसानों ने अपनी जमीन बेची, वे रामलाल से ईर्ष्या करने लगे। कुछ ही महीनों में रामलाल को लगने लगा कि खजाना उसके जीवन में समस्याएं भी ला रहा है। उसके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी घड़े से सिक्के गायब हो जाते तो कभी वह उन्हें किसी दूसरी जगह पाता। एक रात रामलाल को खजाने के पास किसी के चलने की आहट सुनाई दी।
जब उसने देखने की कोशिश की तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सपने में एक साधु को देखा जो कह रहा था, रामलाल, लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर तुमने इस खजाने का पहला हिस्सा दान नहीं किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। रामलाल ने इस सपने को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने खजाने से चिपका रहा। रामलाल का लालच अब उसके पतन का कारण बनने लगा। उसकी जमीन बंजर होने लगी क्योंकि उसने उसकी देखभाल बंद कर दी थी। गांव के लोग अब उसकी आलोचना करने लगे। वे कहते, रामलाल अब मेहनत करना भूल गया है। उसे लगता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई जो बाढ़ में बदल गई। बाढ़ में रामलाल का घर और खजाना दोनों बह गए। रामलाल ने खजाने को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। अब उसके पास न तो जमीन बची थी न पैसा। अपनी बर्बादी के बाद रामलाल पूरी तरह टूट चुका था। उसने साधु की बात को याद किया और समझा कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण था। उसने मंदिर जाकर भगवान से माफी मांगी। रामलाल ने अपने खेत को फिर से जीवित करने की ठानी। उसने बाकी किसानों से मदद मांगी और वादा किया कि अब वह ईमानदारी और मेहनत से जीवन जिएगा। गांव के लोगों ने उसकी मदद की। धीरे धीरे उसकी जमीन पर फिर से फसल उगने लगी। अब रामलाल पहले जैसा लालची नहीं रहा। उसने सीखा कि मेहनत और संतोष ही असली सुख है। रामलाल की कहानी पूरे गांव के लिए एक सबक बन गई। गांव के लोग आपस में कहते, लालच बुरी बला है। जो कुछ हमारे पास है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। रामलाल ने अपनी गलती से जो सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम किया। उसन